हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंदराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 8 की एक पोइम को लर्न करेंगे जिसका नाम है एन एंट एंड द क्रिकेट। चींटी और झिंगूर नाम का जानवर, ठीक है, यानी वो भी एक प्रकार का कीट होता है। इसको बारे में हल करेंगे। सबसे पहले अपन ट्रांसलेट करेंगे, लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। यानी द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगूर, ये एक फेबल है। फेबल के बारे में आप जानते होंगे बच्चों। फेबल एक लिटरेरी टर्म्स होता है जिसको एक स्टोरी जो होती है, एक छोटी सी स्टोरी होती है मनगढ़ंत, और ये स्टोरी पशुओं और जानवरों पर लिखी जाती है। तो देखिए, ए फेबल इज ए स्टोरी। एक फेबल क्या होती है? एक कहानी होती है। इसको कहते हैं नीति कथा। क्या कहते हैं? नीति कथा। ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, यानी जानवरों के चरित्र पर, गुणों पर लिखी जाती है। दैट कन्वेज ए मोरल, जो कोई न कोई एक नैतिकता को प्रदर्शित करती है या बताती है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये जो आपको फेबल दी गई है, पोएम दी गई है, ये एक चींटी और एक झिंगूर कीट के बारे में बताई गई है, जो आपको अपन को दूरगामी यानी फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, दूरगामी महत्व को बताता है, बहुत बड़े एक सिद्धांत को बताता है। विच इज एज ट्रू ऑफ एज फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेग्ड वन, यानी कहते हैं ये सत्य है कि कुछ झिंगूर दो पैरों वाले होते हैं और कुछ चार पैरों वाले होते हैं। श्योरली, निश्चित रूप से, यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, निश्चित रूप से आपने ऐसा झिंगूर देखा होगा जिसके दो पैर होते हैं। तो ये थी यानी पोइम के बारे में, यानी असली में पोइम क्या है। पोइम क्या है? तो ये एक फेबल है। क्या है? फेबल यानी नीति कथा है। तो चलिए पोइम का ट्रांसलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard his cupboard was empty and winter was come, not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on the tree. Oh, what will become, says the cricket of me. तो देखिए बच्चों, इस स्टेंजा होता है पद्यांश। तो स्टेंजे का ट्रांसलेट देखिए, इसमें दिया है सिली। सिली यानी मूर्ख, अकस्टम्ड यानी आदि होना, गे यानी आनंदित, गे यानी आनंदित, कंप्लेंस है ना शिकायत करना, कंप्लेन यानी शिकायत करना, और क्रम यानी रोटी का टुकड़ा, और कपबोर्ड यानी अलमारी। तो इसका ट्रांसलेट देखिए, ट्रांसलेट क्या कहता है। एक मूर्ख युवा झिंगूर था जिसे ग्रीष्म और बसंत के आनंद और धूप भरे गर्म महीनों में गाने की आदत थी। उसने शिकायत करना शुरू किया जब उसने देखा कि उसके घर की अलमारी खाली थी और सर्दियां आ गई थी। उसे बर्फ से ढकी जमीन पर उसे रोटी का एक टुकड़ा भी मिलने वाला नहीं था। उसे किसी भी पेड़ पर एक भी फूल या एक भी पत्ती दिखाई नहीं दी। झिंगूर कहता है, अरे मेरा क्या हाल
हो गया, यानी मेरा क्या हाल होगा, यानी अब मैं सर्दी कैसे निकालूंगा, सर्दी कैसे निकालूंगा। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा, यानी झिंगुर है वो गर्मियों में आनंद लेता है, पूरा गाता रहता है और अपना भंडार ख़त्म कर देता है, और फिर सर्दियों में वो सोचता है कि अब मेरी सर्दी कैसे निकलेगी। तो नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद cold. Away he set up to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow. He would reply it tomorrow. If not he must if he not he must die of starvation and sorrow. तो देखिए स्टारवेशन यानी भूख, और फेमिन यानी अकाल, बोल्ड यानी साहसी, और ड्रिपिंग यानी टपकते हुए, और ट्रेमलिंग यानी कांपते हुए, और माउथ यानी मुंह में भर जाया जितना दाना भी उसके पास नहीं था। तो देखिए ट्रांसलेट, यानी अंत में भूख व अकाल ने उसे साहसी बना दिया, गीलेपन से पूरी तरह टपकते हुए और ठंड से पूरा कांपता हुआ वह दूर कंजूस स्वभाव वाली एक चींटी की तरफ चल पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या चींटी उसे जिंदा रखने हेतु वर्षा से बचने के लिए उसे शरण और मुंह भर दाना देगी। वह यानी झिंगुर केवल उधार लेना चाहता था, बोरो यानी उधार लेना चाहता था, वह उसे आने वाले कल में पुनः चुका देगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भूख व दुख से उसका मरना निश्चित था। स्टारवेशन यानी सोरो, दुख और भूख। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। देखिए, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you sang. You say, go, then says the ant and dance the winter away. तो देखिए इसमें लिखा है लैंड यानी उधार देना, ले बाई होता है यानी बचा कर रखना। क्वेत वर्ड होता है यानी कहा, और लाइट यानी चंचल। तो हिंदी ट्रांसलेट देखिए। हिंदी ट्रांसलेट, चींटी झिंगुर से कहती है, मैं आपकी सेवक और मित्र हूँ, लेकिन हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेती हैं और नहीं कभी उधार देती हैं। किंतु प्रिय झिंगुर, मुझे बताओ, जब मौसम गर्म था तो क्या तुमने कुछ नहीं बचाया? झिंगुर ने कहा, मैंने नहीं बचाया। मेरा मन इतना चंचल था कि मैंने दिन और रात गाना गाया,
क्योंकि गाना गाया, क्योंकि सारी प्रकृति मुझे आनंदप्रद दिखी। चिंटी कहती है, चिंटी कहती है लास्ट में, श्रीमान, यानी कहती है, श्रीमान आप क्या कहते हो, आपने गाना गाया, ठीक है, अब जाओ, तब जाओ और नाच नाच कर सर्दी को दूर कर लो। यानी आपने गर्मी में भी गाया तो सर्दी में गा करके, यानी वो उसको सलाह देती है कि जैसे आपने गर्मी बिताई थी वैसे ही सर्दी बिताओ, नाचो, खूब खूब नाच नाच करके सर्दी को बिताओ। तो नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ 10 ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Focus, call this a fable, I will warrant it true. So, and some crickets have four legs and some have two, and have two. Adopt from यानी हैव टू, यानी किसी के दो होता है। तो अंतिम पैराग्राफ में देखिए हेस्टली, शीघ्रता से, हेस्टली यानी शीघ्रता से, और टर्न यानी बाहर निकल गया, और विकेट यानी छोटा दरवाज़ा, और फोकस यानी लोग, और फेबल यानी नीति कथा, वारंट यानी मानना। तो अंतिम पैराग्राफ का ट्रांसलेट देखिए, इस प्रकार बात समाप्त हुई। उसने शीघ्रता से छोटा दरवाज़ा उठा दिया और बेचारे छोटे झिंगूर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लोग इसे नीति कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति कथा, फेबल। मैं इसे सच्ची मानूंगी। कुछ झिंगूर 4 टांगों वाले होते हैं और कुछ 2 टांगों वाले होते हैं। तो बच्चों ये अपने क्या था, यानी इसका ट्रांसलेट था, यानी द एंट एंड द क्रिकेट, यानी किस प्रकार चिंटी ने झिंगूर को पाठ पढ़ाया कि आपातकाल के लिए अपन को कुछ बचा कर रखना चाहिए, यानी केवल मस्ती में जीवन नहीं जीना, फ्यूचर के लिए भी कुछ सोच करके अपन को चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके अंदर कुछ हार्ड मीनिंग मैंने बोले थे, फिर भी अपन यानी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग्स, एकस्टम्ड यानी आदि होना, गे यानी आनंददायक, कंप्लेंस शिकायत करता है, क्रम यानी रोटी का टुकड़ा, कपबोर्ड यानी अलमारी, स्टारवेशन भूख, फेमिन यानी अकाल, बोल्ड यानी साहसी, ड्रिपिंग यानी टपकते हुए, ट्रेमलिंग कांपते हुए, सेट ऑफ रवाना होना, माउथफुल मुंह में भरे जाए जितना, ले बाई यानी बचा कर रखना, क्वेत यानी कहा, लाइट एंड चंचल, हेस्टली शीघ्रता से, विकेट यानी छोटा दरवाज़ा, टर्न बाहर निकाल दिया, फोकस यानी लोग, और फेबल यानी नीति कथा, वारंट यानी मानना, वो कहते हैं मैं ऐसा मानती हूँ। आइए इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वो भी अपन करते हैं, पोएम रिवाइज हो जाएगी। द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही सेज व्हेन डज इट एंड वाई, यानी क्रिकेट कहता है अरे, यानी मेरा क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा। तो ये झिंगूर कीट है, ऐसी बात कब और क्यों कहता है, कब और क्यों कहता है। तो देखिए द क्रिकेट सेज सो व्हेन द विंटर कम्स एंड ही फाइंड्स नो फूड टू ईट, यानी झिंगूर कीट है, ऐसा तब कहता है जब सर्दी आ जाती है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ही सेज सो, और वह इसलिए भी कहता है क्योंकि ही इज़ स्टार्विंग, अब वह भूखा मर रहा है, एंड देयर इज़ नथिंग टू ईट, और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स यानी प्रिंसिपल्स, यानी चिंटी के सिद्धांतों पर तुम्हारी क्या राय, आपकी क्या राय है।
तो देखिए, द एंड्स प्रिंसिपल्स क्वाइट यानी एप्रोप्राइट, यानी जो चिंटी का जो सिद्धांत है बिल्कुल ही उचित है, एकदम जो सिद्धांत उसने दिया था उचित है। दोज हु डू नॉट केयर फॉर देयर फ्यूचर, यानी वह लोग, यानी जो अपने भविष्य की परवाह नहीं करते हैं, भविष्य की परवाह नहीं करते हैं, कैन फेस डिफ़िकल्टीज इन ओड सिचुएशन, यानी उन्हें विषम परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सो इसीलिए द एंट वांट्स टू टीच द क्रिकेट एंड लेसन टू रिमेंबर, इसलिए चींटी झिंगुर को याद रखने जैसा एक सबक सिखाना चाहती है। तो देखिए, व्हाट इज ए फेबल, फेबल क्या है? फेबल इज ए स्टोरी, आपको पहले बता दिया। फेबल एक क्या होती है? कहानी होती है, मनगढ़ंत होती है। ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, जो कि जानवरों के करेक्टर और उसके गुणों के बारे में बता करके कोई एक मनुष्य को नीति, उसको एक अच्छी शिक्षा दी जाती है, वो फेबल कहलाती है। तो बच्चों, अपनी ये पोइम थी द एंड द क्रिकेट, चिंटी और झिंगूर। इसको आप लगातार देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू।